तो हाँ जी सर जी, आपका नाम विवेकानंदा है। आपकी कुंडली बनी है मकर लग्न की, राशि आपकी सिंह है और आपने सवाल लिख के भेजे हैं कि रत्न मुझे कौन सा धारण करना चाहिए। अभी आपने गोमद रत्न धारण कर रखा है और नीलम कर रखा है, और कौन सा रत्न आपने धारण करना ये आपने पूछ रखा है। तो यहाँ पे देखो जी, नीलम तो आप धारण कर सकते हैं, लेकिन गोमद भाई बिल्कुल धारण मत करना, उल्टा नुकसान होगा। बाकी आपके और भी जो सवाल हैं, कुंडली कैसी है, आगे फ्यूचर कैसा होगा, ये आपने पूछा है, तो पूरा विस्तार में आपको मैं समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं, और 12 ग्रह मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला ग्रह है, ये है दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा, पाँचवा ग्रह, छठा ग्रह, सातवां, आठवां, नौवां ग्रह है, 10वां, 11वां और ये 12वां ग्रह। अब ये जो 12 ग्रह हैं, इन ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले ग्रह से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, आपकी स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, इस पहले ग्रह को देख के डिसाइड होगा। दूसरा ग्रह आपके धन जोड़ने का है, तीसरा ग्रह छोटे भाई बहन, चौथा ग्रह आपकी माता, मकान, वाहन का है, पाँचवा ग्रह बच्चों का, छठा ग्रह शत्रु, रोग, कर्जे का है, सातवां ग्रह आपकी पत्नी का है, आठवें ग्रह से उम्र देखेंगे, नौवें ग्रह से भाग्य है, 10वां ग्रह काम काज का है, 11वां ग्रह आमदनी लाभ और 12वें ग्रह से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे मान लो आपने देखना, अपने बच्चों के बारे में जानना है आपने, तो बच्चों का घर कौन सा है, 5वां घर। 5वें घर से देखेंगे आपके बच्चे, और 5वें घर में लिखा है नंबर 2, 2 है वृष राशि, मालिक इसका बना शुक्र। तो आपके बच्चों के लिए 5वें घर के मालिक शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके छोटे भाई बहनों के बारे में जानना है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है, और तीसरे घर में नंबर लिखा है 12, 12 है मीन राशि, मालिक बना गुरु। तो छोटे भाई बहनों के लिए गुरु को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है हमें वो घर देखना है, और घर का मालिक देखा जाता है। अब आपकी जो कुंडली है इसमें देखो जी, ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। जैसे आपका शनि अच्छा है, मंगल अच्छा है, शुक्र भी ठीक है, और कुछ ग्रह खराब भी, जैसे आपका चंद्रमा मुझे खराब लगा क्योंकि 8वें घर में है। अब होगा क्या, मतलब आपकी कुंडली में अच्छे ग्रह भी हैं, बुरे ग्रह भी हैं। जो ग्रह तो आपके अच्छे हैं भाई, वो तो आपको जीवन भर अच्छे फल देंगे, और जो ग्रह आपके खराब हैं कुंडली में, वो आपको हमेशा खराब फल देंगे। अब जो ग्रह खराब, जैसे आपका चंद्रमा मुझे खराब लगा है, अब चंद्रमा क्या करेगा, आपको हमेशा खराब फल देगा, लेकिन ज़्यादा ये खराब फल आपको देगा जब इसकी दशा आपके ऊपर चलेगी। दशा में इसका बुरा फल आपको ज़्यादा मिलेगा। ऐसी जो ग्रह अच्छे हैं, जैसे आपका मंगल अच्छा है, शनि अच्छा है। अब शनि अच्छे फल देगा हमेशा, लेकिन ज़्यादा अच्छे फल कब देगा, जब शनि की दशा आपके ऊपर चलेगी। तो अब सवाल ये है कि अभी दशा आपके ऊपर किसकी है। तो दशा देखो जी, जो होती है 2 प्रकार की होती है, एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो आपके ऊपर चली हुई है वो है राहु ग्रह की, ये 16 में चली थी आपके ऊपर, ख़त्म होगी जाके 34 में। तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर अभी जो बड़ा असर है वो राहु का है। कितना असर है राहु का आपके ऊपर, वो है 80%। आपकी अगर 100 में से 80% लाइफ को देखा जाए तो आपके मतलब 80% आपके साथ जो कुछ हो रहा है वो राहु की वजह से हो रहा है। जो भी आप मतलब अभी काम कर रहे हैं, या खा रहे हैं, पी रहे हैं, सोच रहे हैं, कुछ भी, सुबह से लेकर रात तक आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है राहु की वजह से हो रहा है। और बाकी असर होता है कुछ जिसकी होती है अंतरदशा, वो है बुध की। ये दूसरा महीना 24 से चली है, और 9वां महीना 26 तक चलेगी। यहाँ पे मेरी बात फिर नोट कर लो। 9 जो अभी ये जो 9 ग्रह हैं, भाई आपके ऊपर आज भी सभी ग्रहों का असर है। मतलब आज भी आपके ऊपर शनि का असर है, मंगल का, सबका असर आज भी है, लेकिन ज़्यादा असर जो है इस राहु का है। राहु का असर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। दूसरे ग्रहों का असर आपके ऊपर कम है, लेकिन राहु का असर बहुत ज़्यादा है। अब आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है इस राहु की वजह से हो रहा है। तो सवाल ये है कि राहु अच्छा है या बुरा है। अगर तो राहु अच्छा निकला फिर तो जीवन में कर देगा अच्छा ही अच्छा आपके में, अगर बुरा निकला बुरा ही बुरा करेगा। तो यहाँ पे मैं पहले बात बता दूँ कि राहु क्या है, एक दानव ग्रह होता है, और इस दानव ग्रह की जब दशा आती है तो ये दिक्कतें अपनी दशा में जरूर देता है। मतलब आपकी जो राहु की दशा चली है 16 से, पिछले देखो 8-9 साल हो चुके हैं। सवाल ये राहु मतलब आपको बुरे फल जरूर देगा,
सवाल है कि राहु अच्छा है या बुरा है। राहु आपको रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी देगा लेकिन बुरे फल भी जरूर देगा। बुरे फल में क्या देगा, आपकी इसकी दशा में आपका स्ट्रगल बढ़ जाएगा, आपकी लाइफ में दिक्कतें आनी बढ़ जाएंगी, चिंता बढ़ जाएगी, परेशानियां बढ़ जाएंगी, कामों में रुकावटें बहुत सारी आएंगी आपके, मतलब आपका कोई काम आसानी से बनेगा नहीं। दिक्कतें, परेशानियां, चिंता, भाग दौड़। बाकी विस्तार में जानते, राहु जहाँ बैठा वो है 10वां घर। 10वां घर पहले समझो किसका है। 10वां घर कुंडली में काम काज का होता है, जो आप काम काज करेंगे 10वां घर है। 10वां घर आपके पिता का भी है, पिता कैसा होगा, 10वें घर से सरकारी नौकरी या सरकार देखा जाता है। और 10वां घर मान प्रतिष्ठा का है। तो ये जो 4 चीज़ें मैंने बोली हैं 10वें घर से देखेंगे। और फार्मूला मैंने आपको बताया था, घर का माल का देखना है। तो 10वें घर में नंबर क्या लिखा है, 7। 7 है तुला राशि, माल किसका बना, शुक्र। तो 10वें घर की चीज़ें हम शुक्र से देखेंगे। शुक्र तो अच्छा है, शुक्र तो ये दिखा रहा है कि आपको काम काज के लिए अच्छा है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। अब 10वें घर में गुरु और राहु दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो पहले राहु की बात करें। राहु जहाँ बैठा है 10वें घर में है, तो राहु यहाँ पे शुक्र घर में, शुक्र को मानता है मित्र। लेकिन देखो जी, मैंने क्या बोला, राहु एक अच्छा ग्रह नहीं होता, ये दानव ग्रह है। चाहे अपनी उच्च राशि में बैठा हो ये फिर भी बुरे फल जरूर देते हैं। मतलब 10वां अगर काम काज का है तो राहु सबसे बड़ी दिक्कत आपके काम काज में पैदा करेगा। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से राहु की दशा चली है 16 से, आपको काम काज में कोई ना कोई दिक्कतें आ रही होंगी। जो भी आप नौकरी कारोबार कर रहे हैं दिक्कतें आ रही होंगी, बिल्कुल ये कन्फर्म है। नौकरी कारोबार में मतलब दिक्कतें कुछ भी हो सकती हैं। 10वां अगर पिता का है, राहु पिता संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा। पिता का बीमार होना या पिता से लड़ाई झगड़े होना या पिता के काम काज में दिक्कतें आना। 10वां अगर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें आएंगी आपको। 10वां अगर मान प्रतिष्ठा, आपकी मान हानि भी राहु कर देगा, इसकी दृष्टियाँ भी हैं। 5वीं पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, धन की भी हानि कर देगा। 7वीं टी पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे शत्रु राशि, इस घर की हानि ज़्यादा होगी। चौथा अगर मकान वाहन का है, मकान वाहन संबंधी दिक्कतें आना कोई थोड़ी बहुत ही। 9वीं पड़ेगी छठे घर के ऊपर, यहाँ पे वैसे उच्च राशि है फिर भी थोड़ा छठा घर रोग का है, आपको रोगी बनाना, शत्रु बढ़ाना। तो राहु, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ये राहु के साथ जो गुरु बैठा है ये दोष भी बना हुआ है, चंडाल दोष जिसे कहते हैं। ये अच्छा नहीं माना है दोनों आपस में, क्योंकि दुश्मन है आपस में, तो ये बना है चंडाल दोष। और राहु क्या करेगा, गुरु को भी थोड़ा सा खराब कर देगा भाई। गुरु उस वाले की अच्छा है या बुरा, गुरु चलो ठीक था फिर भी आपका, लेकिन गुरु के अच्छे बल में क्या कमी आ जाएगी साथ में बैठे राहु की वजह से, क्योंकि चंडाल दोष बना है। तो कुल मिला के बस आपको समझाने का मेरा मकसद ये है कि आपके ऊपर जो राहु की दशा है वो है एक दानव ग्रह है। तो अच्छे फल जरूर देगा लेकिन बुरे फल ज़्यादा देगा। बाकी आप प्रैक्टिकल कर लेना कि जब से राहु की दशा चली है जीवन में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। खासकर काम काज में अगर आपको लगता है कि भाई काम काज का तो सुख तो मुझे बहुत अच्छा है, बड़े लेवल पे अच्छा है, काम काज मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, कोई काम काज में दिक्कत नहीं आ रही, तो राहु अच्छे फल दे रहा है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई काम काज में तो बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं मेरे, तो राहु बुरे फल दे रहा है। लेकिन अब सवाल कि ऐसे आप क्या उपाय करें ताकि राहु बिल्कुल अच्छा हो जाए। तो राहु के उपाय में से पहला जो उपाय है, आप 2 पाठ है वो पाठ पढ़ने हैं, जिसमें से पहला है राहु कवच का पाठ और दूसरा है राहु स्रोत का पाठ। ये दोनों पाठ आपने पढ़ने शुरू कर दो भाई। 2-2 मिनट के पाठ है, जहाँ तो इनको पढ़ लिया करो। अगर पढ़ने आते हैं, नहीं आते इनको ऑडियो लगा के सुनना है आपने। कब, शाम को या रात को। तीसरा उपाय है राहु की वस्तुओं का दान करना शुरू कर दो। और ये दान क्या होता है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा, उसको देख लेना। चौथा उपाय है राहु जो है ये कुछ देवी देवताओं के पाठ पूजा से प्रसन्न होता है, जिसमें से है नंबर 1 तो शिव जी का। तो आप मतलब शिव जी की पूजा उपासना करो। दूसरा नंबर हनुमान जी का है। तीसरा है दुर्गा जी या माता सरस्वती जी। तो ये जो 4 देवी देवता हैं इनके पाठ पूजा से राहु प्रसन्न होता है। मतलब आप चारों की चाहे पूजा उपासना कर लो भाई, चाहे चारों में कम से कम 1-2 की पूजा उपासना जरूर करो। अब इनकी पूजा उपासना में क्या करना है, पहले शिव जी की बात करूँ तो शिव जी के लिए सबसे बेस्ट उपाय है आप शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो जाप किया करो। कब करना है, सुबह का टाइम करना है। सुबह मतलब आप जल्दी उठ के 5-6 बजे उठ जाओ। उठ के अपने पूजा स्थान में बैठ के पूरी भावना से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कितना करना है, इसको 10-20 मिनट करो। 10 से लेकर 20 मिनट जरूर करना है। चाहे घर पे बैठ के कर लो, चाहे शिव जी के मंदिर में जाके वहाँ पे ये करो। और सुबह करना है, अगर टाइम लगे शाम को भी कर सकते हो। और वैसे हनुमान जी के लिए क्या करना है, अगर घर के आसपास हनुमान जी का मंदिर है माथा टेकने जा सकते हो, नहीं है तो घर पे ही बैठ के हनुमान जी के पाठ पूजा कर लो। जैसे हनुमान जी का भी सबसे जो बेस्ट है वो है इसका मंत्र है ओम हण हनुमते नमः, ओम हण हनुमते नमः। ये भी आप 5-10 मिनट कर सकते हो। और दुर्गा जी के लिए दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ लो या माता सरस्वती का कोई पाठ पढ़ लो। और मैं यहाँ पे फोर्स नहीं करूँगा कि चारों की करो
वैसे आपने बोला था आप हनुमान जी के पाठ पढ़ते हैं, अच्छी बात है। हनुमान जी का मंत्र कर लो, वो तो कर ही लोगे आप। और शिव जी का कर लो, दुर्गा जी चाहे रहने दो, लेकिन हनुमान जी शिव जी दोनों के जरूर करो। और नीले कपड़े कम यूज़ किया करो। और एक भाई ईमानदार बनो, जितना हो सकता है ईमानदारी बरतो। और हर महीने अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा दान किया करो। ये तो हो गए राहु के उपाय। दोबारा मैं रिपीट कर दूँ, दोनों पाठ पढ़ने हैं, ये सुनने हैं रात को या शाम को। दान करना है, वो दान की वीडियो को देख लेना। और राहु के लिए शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, इनके पाठ पूजा कर सकते हो। और इनके मंदिर भी आप जा सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। आपके ऊपर छोटी दशा है बुध की। सवाल कि बुध कैसा है, लेकिन देखो जी, बुध से पहले आपके मैं राहु के साथ जो गुरु बैठा है, गुरु की बात करूँ। गुरु देखो जी बैठा है 10वें घर में, यहाँ पे जो साथ लिखा शुक्र ग्रह बैठा है। गुरु जो है शुक्र को अपना मानता है दुश्मन। और गुरु इस कुंडली में 2 घरों का मालिक है। एक तो गुरु का घर है ये 12वां घर, और 12वें घर से कुंडली 12वें घर से खर्चा देखा जाता है, हानि भी देखी जाती है। 12वां घर अच्छा घर नहीं होता। और 12वें घर में 9 लिखा मालिक गुरु है। और गुरु कहाँ बैठा है? 10वें घर में, दुश्मन के घर में। और गुरु इस कुंडली में एक और घर का मालिक है, वो है ये तीसरा घर। तीसरे घर में जो 12 लिखा है मीन राशि मालिक गुरु। सवाल ये है कि गुरु अच्छा है या बुरा है। देखो जी, गुरु एक तो बैठा है दुश्मन के घर में, और राहु के साथ बैठ के दोष बनाए चंडाल दोष। और ये गुरु जो है ये राहु के नक्षत्र में बैठा है, ये एक अच्छी बात नहीं है। और ये मार्केश भी है इस कुंडली में, मतलब गुरु दिख रहा है कि खराब है, 3-4 कारणों से दिख रहा है खराब है। क्योंकि दुश्मन का घर है, राहु के नक्षत्र में बैठा है, मार्केश है। और लेकिन देखो जी, मैंने क्या बोला, ये जो राहु गुरु में सबसे बड़ी बात क्या है कि ये गुरु क्या है, एक देवता ग्रह है, राहु एक दानव ग्रह है। गुरु जितना मर्जी बुरा भी हो, ये अच्छे फल जरूर देता है। तो गुरु आपका जितना मर्जी, यहाँ पे चाहे 100 कारण है खराब होने के, फिर भी गुरु को मैं बोलूँगा कि गुरु आपको कई प्रकार के अच्छे फल देगा। तो फिर भी आप अभी, क्योंकि गुरु के चलो उपाय अभी रहने दो, क्योंकि इसकी आगे बड़ी दाह चलेगी 34 के बाद, उस समय इसके पाठ पूजा कर लेना। लेकिन अभी अभी भी एक दो इसका मैं उपाय बता देता हूँ, वो कर लो तो अच्छी बात होगी। तो इसके उपाय में से पहला उपाय है, आप गुरु का नाम है बृहस्पति, तो आप बृहस्पति कवच का एक पाठ है वो पढ़ सकते हो सुबह के टाइम। क्योंकि राहु का अपना कोई घर नहीं होता, इसके फलों को लेके ये अभी रिप्रेजेंट करेगा। राहु क्या करेगा, इसकी जो फल है वो खुद लेके दिखाएगा आपको। दूसरा है बृहस्पति स्रोत का पाठ पढ़ लिया करो। तो ये 2 पाठ आप सुबह के टाइम पढ़ लिया करो या इनको सुना करो। अब देखो जी, क्योंकि मैंने बोला था गुरु राहु जहाँ बैठे, 10वां घर है कामकाज पिता सरकार, इस घर का मालिक भी देखना पड़ेगा। अब इस घर में जो 7 लिखा मालिक शुक्र को भी देखना पड़ेगा। शुक्र मैंने आपको बता दिया वो अच्छा है, क्योंकि शुक्र इस कुंडली में योग कारक है, लग्नेश शनि का मित्र है। और शुक्र जहाँ बैठा वो है 7वां घर। 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। पत्नी आपकी कैसी होगी, ये 7वां घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला मैंने आपको बताया था, घर का मालिक देखना होता है। तो 7वें घर में लिखा है 4 है कर्क राशि, मालिक है चंद्रमा। तो आपकी पत्नी के लिए हमें इस चंद्रमा को देखना पड़ेगा। और चंद्रमा के अलावा पत्नी के घर में आके शुक्र बैठा है, शुक्र को भी देखेंगे। और 7वें घर के ऊपर दृष्टि है मंगल की, मंगल को भी देखा जाएगा। 3 ग्रह देखने पड़ेंगे आपकी पत्नी के बारे में जानने के लिए। तो पहले मैं पत्नी घर में शुक्र की अगर बात करूँ, शुक्र तो आपका अच्छा है, क्योंकि शुक्र इस कुंडली में मैंने बोला योग कारक है, और 10वें घर से 10वें घर में बैठा है। 10वें घर को पहला घर माने, तो शुक्र आपकी पत्नी घर में बैठा है। शुक्र तो दिखा रहा है कि आपकी शुक्र की वजह से पत्नी जो है वो सुंदर होगी, दिखने में काफ़ी सुंदर होगी, आकर्षक होगी। और शुक्र काम काज, पत्नी घर बैठा है, पत्नी चाहे तो काम काज करने वाली होगी, या पत्नी के आने के बाद आपका काम काज चलना शुरू होगा। और शुक्र होर इस कुंडली में खोर घर का मालिक है इस 5वें घर का। 5वें घर में 2 लिखा है, मालिक इसका भी शुक्र है। 5वां घर है पढ़ाई, संतान, बुद्धि। शुक्र आपको संतान के लिए अच्छा है, पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। और 5वां घर प्रेम का है, प्रेम विवाह, आपका प्रेम विवाह का भी योग दिखा रहा है शुक्र, कि आप प्रेम विवाह करेंगे। तो शुक्र हमने देखा वो आपकी पत्नी के लिए अच्छा है, काम काज के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है। और लगन को देख रहा है, लगन का अच्छा कर देगा, आपको भी सुंदर बना देगा, आकर्षक बना देगा। और भी गीत संगीत कला में रुचि। अब देखो जी, पत्नी के लिए शुक्र को भी देखा जाएगा। और पत्नी जो मैंने बोला था, पत्नी का घर है 7वें घर में 4 लिखा, मालिक चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा। और चंद्रमा आपका मुझे अच्छा नहीं लगा, क्यों? क्योंकि चंद्रमा आपका कुंडली में जाके बैठा है 8वें घर में, खराब घर है ये। ऊपर से इसके ऊपर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। अब चंद्रमा आपको दिक्कतें क्या देगा? चंद्रमा क्योंकि पत्नी घर का मालिक है, पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी। विवाह भंग योग बना है, चंद्रमा ये दिखा रहा है कि आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें परेशानियाँ आएंगी। वो दिक्कतें परेशानियाँ क्योंकि 8वां घर बीमारी का है, जहाँ तो पत्नी को बीमार कर देगा, या पत्नी से मनमुटाव होना, लड़ाई झगड़े होना, ऐसी दिक्कतें चंद्रमा पैदा करेगा, खासकर चंद्रमा की दशा में। ये माता का भी कारक होता है, माता संबंधी भी दिक्कतें आती हैं। मन का कारक, मानसिक चिंता होना। इसके लिए आप इसके जो देवता हैं वो है शिव जी।
तो शिव जी की पूजा उपासना अगर करते हैं तो चंद्रमा का बुरा फल आपको नहीं मिलेगा। बाकी देखो जी, आपके बढ़ते हैं यहाँ पे मैं चौथे घर में बैठे मंगल केतु की अगर बात करूँ। चौथा घर पहले समझो किसका है। चौथा घर है आपकी माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर, चाकर। ये जो चीज़ें मैंने बोली हैं चौथे घर से देखेंगे। और फार्मूला है घर का मालिक देखा जाए तो चौथे घर में एक लिखा है, एक है मेष राशि, मालिक इसका मंगल देखना पड़ेगा कि मंगल कहाँ बैठा है। और मंगल कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। तो मंगल आपका बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है क्योंकि चौथे घर में अपने ही घर में बैठा है, इसी का घर है ये। और यहाँ पे जो योग बना है रुच्च योग बना है। मंगल तो ये दिखा रहा है कि आपको भाई चौथा घर जैसे माता, मकान, वाहन का है। मंगल ये दिखा रहा है कि आपको अच्छा घर मिलेगा, मकान, ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, बड़ी भूमि संपत्ति का आपको स्वामी बनाएगा, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। मकान, वाहन सभी सुख आपको मिलेंगे। और मंगल इस घर का भी मालिक है, 11वें घर का। 11वें घर में क्योंकि 8 लिखा मालिक मंगल, और ये 8वीं दृष्टि से मंगल अपने घर को देख भी रहा है। 11वां घर लाभ, आमदनी, आपको लाभ देगा, आमदनी देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। तो मंगल मतलब चौथे घर का भी अच्छा कर देगा, 11वें घर का भी अच्छा। लेकिन मंगल आपको एक बुरा फल देगा, वो है इसकी चौथी दृष्टि पड़ रही है 7वें घर के ऊपर, पत्नी घर के ऊपर। और 7वें घर में 4 लिखा है, ये कर्क राशि है, मंगल की नीच राशि। तो मंगल थोड़ा सा 7वें घर को मंगल भी खराब करेगा। 7वां घर पत्नी का, मंगल आपको थोड़ा सा पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। और इसकी वजह से दोष भी बना है मंगल दोष। मतलब मंगल अच्छे फल भी देगा, अच्छे फल देगा, मकान वाने के लिए अच्छा है, इनकम देगा, लाभ दे देगा। लेकिन पत्नी संबंधी थोड़ी सी मंगल दिक्कतें पैदा खड़ी कर देगा। मतलब आपके विवाह में देरी होना या थोड़ा बहुत पत्नी से मनमुटाव होना। तो इसके लिए आप हनुमान जी अगर पाठ पूजा करते हैं उससे राहु अच्छा होगा ही, ये मंगल दोष जो बना है वो भी खत्म हो जाएगा, कई फायदे होंगे। अब साथ में जो केतु बैठा है ये थोड़ा सा अपनी दशा में चौथे घर को खराब कर देगा। चौथा घर है माता, मकान, वाहन। तो केतु की दशा में आपको माता को लेकर दिक्कतें आना, मकान को लेकर दिक्कतें आना, वाहन संबंधी दिक्कतें आना, भूमि, जमीन, जायदाद इन संबंधी दिक्कतें आना आ सकती है केतु की दशा में। आपका वाहन से एक्सीडेंट होना, ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। केतु कुत्तों को रोटी डाला करो आप। दशा के हिसाब से भाई लाइफ में चेंज आता रहता है। अभी जैसे बुध की छोटी दशा आपकी है और बुध के बाद आपकी आएगी केतु की दशा। तो केतु की दशा में आपका मैंने बोला है माता, मकान, वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी। उस समय केतु के आपने 2 पाठ पढ़ने हैं जब केतु की चलेगी दशा। एक तो केतु कवच का पाठ पढ़ना है, केतु स्रोत का पाठ अभी नहीं, जब दशा चलेगी उस समय पढ़ना, अगले साल में। और तीसरा इसका उपाय मैंने बोला केतु का जो दान है, कुत्तों को रोटी डाल दिया करो। और यहाँ पे बैठे अब शनि की बात करूँ। शनि आपका देखो जी बैठा है दूसरे घर में। दूसरा घर कुंडली में होता है धन जोड़ने का घर। कितना लाइफ में धन जोड़ेंगे, दूसरा घर है दूसरे, क्योंकि फार्मूला है घर का मालिक देखा जाए तो आपका अगर धन जोड़ना देखना है दूसरा घर, दूसरे घर में 11 लिखा है, कुंभ राशि, मालिक शनि देखना पड़ेगा। और शनि इसी घर में बैठा है तो ये बहुत अच्छी बात है कि शनि दूसरे घर में अपने ही घर में बैठा है। अब यहाँ पे योग बना है शस्य योग, तो शनि दूसरे घर का कर देगा अच्छा। दूसरा घर है धन का, शनि आपको धनी बनाएगा। यहाँ पे शनि दिखा रहे आपके पास भाई धन की कमी नहीं रहेगी, आप काफ़ी धनी होंगे, महाधनी होंगे, आप काफ़ी धन जोड़ेंगे, काफ़ी बैंक बैलेंस होगा आपका। खासकर शनि की दशा में बहुत सारा धन जोड़ेंगे आप। दूसरा अगर परिवार का, परिवार के लिए अच्छा। वाणी वैसे थोड़ी सी कठोर करेगा। अब शनि इस कुंडली में इस पहले घर का भी मालिक है जहाँ पे 10 लिखा है, 10 मकर राशि, मालिक शनि। पहला घर आपका शरीर, सेहत, स्वभाव। शनि आपके शरीर को अच्छा रखेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा। शनि भी एक बुरा फल देगा थोड़ा सा अपनी दशा में। इसकी तीसरी दृष्टि पड़ रही है चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे है नीच राशि। तो थोड़ा सा अपनी दशा में माता, मकान, वाहन को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं, ज़्यादा नहीं वैसे, क्योंकि इस घर का मालिक मंगल अच्छा है। और यहाँ पे चलते हैं छठे घर में बैठे बुध सूर्य की। छठा घर देखो जी कुंडली में अच्छा घर नहीं होता। छठे घर से शत्रु, रोग, कर्जा देखा जाता है। अब छठे घर में 3 लिखा है, मालिक इसका है बुध और बुध इसी घर में बैठा है। देखो जी बुध है तो छठे घर में खराब घर में, लेकिन ये बुध का अपना ही घर है। इसकी वजह से बुध यहाँ पे सरल नामक विपरीत राजों को लेकर बैठा है। मतलब बुध आपको तकरीबन अच्छे फल ही देगा क्योंकि अपने घर में बैठा है। आपको रोगों से बचाएगा, कर्जे से बचाएगा, दुश्मनों से बचाएगा। और बुध इस कुंडली में इस घर का भी मालिक है 9वें घर का। 9वें घर से भाग्य देखा जाता है। मतलब बुध ऐसा नहीं कि बिल्कुल अच्छे फल देगा, लेकिन थोड़े से बुरे फल भी देगा क्योंकि ये 9वें घर का मालिक है। 9वां घर भाग्य का है तो भाग्य से भी है बुध और थोड़ा सा भाग्य की हानि भी करेगा। लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ है कि बुध जो है ये राहु के नक्षत्र में बैठा है और अभी इसकी दशा भी आपके ऊपर चली हुई है। दूसरा महीना 24 है, पिछले देखो 10 महीने या 11 महीने हो चुके हैं। तो आप एक नोट बात करना मेरी कि पिछले 11 महीने से जब से ये बुध की दशा आई है आपके जीवन में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, क्योंकि मेन प्रैक्टिकल भी होता है। देखो एक बताना एक अलग से बात है, एक होता है प्रैक्टिकल। तो 11 महीने से बुध छठा घर क्योंकि रोग है, ये आपको थोड़ा बहुत रोग दे सकता है, कोई त्वचा संबंधी रोग या और कोई रोग। छठा घर शत्रु बढ़ाना, लेकिन ज़्यादा नहीं फिर भी क्योंकि अपने घर में है। फिर भी आप इसके क्योंकि अभी दशा देखो जी 9वां महीना 26 अभी अगले साल में ख़त्म होगी। तो बुध के आपको मैं 2-3 उपाय बताने वाला हूँ, वो आप जरूर कर लो
ताकि ये दशा आपकी अच्छी जाए, जिसमें से पहला उपाय है बुध कवच का पाठ पढ़ा करो, ये इसको सुन लिया करो। दूसरा है बुध स्रोत का पाठ, तो ये 2 पाठ आपने पढ़ने हैं या इसको सुना करो। तीसरा है बुध के देवता गणेश जी की पूजा उपासना भी आप कर सकते हैं। गणेश जी का जो मंत्र है ओम गण गणपति नमः वो कर सकते हो, ताकि दशा आपकी अच्छी जाए। साथ में सूर्य बैठा है। सूर्य देखो जी 8वें घर का मालक है, जहाँ पे 5 लिखा है सिंह राशि, मालक सूर्य है। ये एक फार्मूला होता है त्रिकवा को स्वामी त्रिकवा में बैठा हो सरल नामक, इससे भी योग बनते हैं। मतलब सूर्य भी आपको तकरीबन अच्छे फल देगा, उम्र के लिए अच्छा है और भी अच्छे फल देगा। तो यह है आपकी कुंडली का फलादेश। अगर निचोड़ निकालो कुंडली में तो शनि अच्छा है क्योंकि वो अपने घर में बैठा है। मंगल भी चलो ठीक है तकरीबन क्योंकि अपने घर में बैठा है। बुध भी ठीक है अपने घर में बैठा है। शुक्र ठीक है कि तो थोड़ा सा दिक्कतें देगा आपको माता मकान वाहन को लेके। चंद्रमा की वजह से दिक्कतें आएंगी पत्नी को लेके। गुरु मैंने बोला है तो खराब 3-4 कारणों से, लेकिन देवता ग्रह है फिर भी रले मिले फल देगा। और राहु क्या है एक दानव ग्रह है, इसकी वजह से दिक्कतें पैदा खड़ी कर देगा। तो कुल मिला के अभी जो आप उपाय करने हैं आपने किसके करने हैं, इस राहु ग्रह के। क्यों? क्योंकि इसका आपके ऊपर है बड़ा असर। और राहु के यहाँ पे जो भी 4-5 उपाय है वो मैंने लिख दिए हैं। और दूसरे उपाय करने हैं आपने इस बुध ग्रह के। क्यों? क्योंकि इसकी आपकी चल रही है छोटी दशा, ताकि ये दशा और अच्छी जाए, अगर कोई बुरा फल वो आपको ना मिले। और बुध के यहाँ पे जो 3 उपाय वो भी मैंने लिख दिए हैं। इसके अलावा जो चंद्रमा आपका मैंने बोला था वो थोड़ी सी दिक्कतें देगा, उसके लिए शिव जी की पूजा उपासना कर लो, उससे काम आपका चल जाएगा। शुक्र के उपाय नहीं रहने दो। केतु के पास जब आपकी दशा आगे चलेगी अगले साल से, उसके 2 पाठ हैं, वो केतु कवच स्रोत के पाठ पढ़ने हैं। अभी नहीं, अभी खाली इसका दान जो है कुत्तों को रोटी डाल दिया करो। अब सवाल की रत्न किसका धारण करना है। रत्न पहले समझो करता क्या है। रत्न इनकी जो पावर होती है उसको बढ़ाता है। जैसे शुक्र आपका अच्छा है 60 डिग्री, 1 डिग्री इसकी पावर है बढ़ जाएगी, 7-15 हो जाएगी अगर आप इसका रत्न दान करते हैं। तो शुक्र का रत्न आप धारण भाई कर सकते हैं। इसका जो रत्न है चाहे ओपल कर लो, चाहे जरकन कर लो, चाहे वाइट टोपाज कर लो, चाहे डायमंड कर लो। और बुध का पन्ना बिल्कुल धारण नहीं करना, क्योंकि है तो अपने घर में लेकिन वो 6ठे घर में बैठा है और डिग्री भी उसकी 14 है। पहली डिग्री अच्छी लेके बैठा है, बकरी बैठा है भाई। हाँ अगर यहाँ पे बुध आपका 0 डिग्री का होता आज तो होता, फिर मान लेते, लेकिन वो डिग्री पहले अच्छी लेके बैठा है। तो बुध का पन्ना धारण नहीं करना, सूर्य का मानिके धारण नहीं करना, मोती धारण नहीं करना, गोमद भूल के धारण मत कर लेना, क्योंकि राहु एक दानव ग्रह, इसका गोमद रत्न किसी भी कंडीशन में धारण नहीं होता। गोमद क्या करेगा, इसकी पावर को बढ़ा देगा, इसके बुरे फल जो हैं कई गुना बढ़ जाएंगे। तो तुरंत सबसे पहले तो गोमद उतार के रख दो भाई, आपकी आधी दिक्कतें वैसे दूर हो जाएंगी गोमद उतारने से। मुखराज धारण नहीं करना, क्योंकि वो 11 डिग्री है, वक्री बैठा है। पहले पावर अच्छी है और वैसे भी इस कुंडली में मुखराज धारण नहीं होता, ये मार्केश है। मंगा भी धारण नहीं होगा, केतु धारण नहीं होगा, शनि का नीलम आप धारण कर सकते हैं। वैसे उसकी भी डिग्री अच्छी है, फिर भी चलो कर रखा है करे रखो। और नीलम आपने करना है राइट हैंड की, जहाँ तो इस उंगली में धारण कर लो इसको। और इसको भाई नीलम को हमेशा जहाँ तो गोल्ड में धारण किया जाता है, या इसको पंच धातु में धारण होता है, या अष्ट धातु में। चांदी में भूल के धारण मत करना, जो कि अपने साथ लिखा रखा है चांदी में धारण कर रखा है। तो तुरंत उतार के इसको गोल्ड में या पंच धातु में या अष्ट धातु में धारण कर लो। और बाकी शुक्र का रत्न बोला है वो आप इस रिंग इसमें कर लो, लंबी उंगली में। तो नीलम आपने इसमें करना है, ये जो लंबी उंगली है इसमें नीलम। और शुक्र का रत्न किसका बोला है, इस उंगली में पहले वाली में शुक्र का रत्न धारण कर लेना, और पन्ना धारण नहीं करना। बाकी आप बोला है आपने कि हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, ठीक है वो पढ़ा करो। कभी देखो आज मान लो हनुमान चालीसा पढ़ा है, कभी बजरंग बन पढ़ो, कभी संकट मोचन पढ़ो, ऐसे पाठ चेंज करके पढ़ा करो और हनुमान जी का मंत्र किया करो। तो ये उपाय हैं, एक और मैं रिपीट कर देता हूँ भाई। रात के समय राहु कवच राहु स्रोत ये रोजाना पाठ पढ़ा करो या सुना करो। और सुबह के टाइम बृहस्पति कवच बृहस्पति स्रोत, बुध कवच बुध स्रोत ये सुबह पढ़ने हैं। और बृहस्पति वाले पाठ अभी चाहे अगर आपको लगता है कि एक साथ ज़्यादा मैं स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा, तो बृहस्पति वाले जो पाठ अभी आप चाहे 2 महीने रुक जाओ, 1-2 महीने के बाद शुरू कर देना। लेकिन बुध के पाठ तो अभी शुरू कर ही देना बुधवार को सुबह के टाइम, और बृहस्पति के 1-2 महीने के बाद चाहे शुरू कर देना। और राहु के लिए शिव जी का मंत्र जो बोला है सुबह का टाइम जरूर करना है, लाजमी है। 5-6 बजे अपना उठ के बैठ के पूरी भावना से जाप करो शिव जी का, या हनुमान जी का कर लो ओम नमः शिवाय। इसको जो शिव हनुमान जी का मंत्र है ओम हनुमते नमः वो कर लो 10-20 मिनट। बाकी आपकी मर्जी है तो दुर्गा चालीसा भी पढ़ सकते हो अगर टाइम आपका लगे। नीले कपड़े कम यूज़ करो। राहु का दान देख लेना, वो दान आपने करना है जितना हो सके। और तो बाकी देखो जी, अभी भी अगर कोई बात समझ नहीं लगी, कुछ पूछना है कॉल करके पूछ लेना। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आपका अभी जो समय चल रहा है राहु की वजह से इस समय को मैं ज़्यादा अच्छा नहीं मानूंगा, क्योंकि राहु की जब दशा आती है
ये लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें पैदा कर देता है। दिक्कतें, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़। तो आपकी लाइफ में दो भी दिक्कतें आ रही हैं, चाहे आपकी हेल्थ ख़राब होती है, चाहे काम काज में दिक्कतें, राहु कारण है। तो ये जो उपाय बोले हैं, शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा, इनके मंत्र जाते रहो, सरस्वती के मंत्र जाते रहो, शिव शनि देवता के मंत्र जाते रहो, उससे राहु अच्छा होता है। कर्म अच्छे करो, अंडे खाने से बचो, मीट खाने से बचो, ईमानदार बनो, अपनी कमाई में से हर महीने कुछ हिस्सा, जो पिंगलवाड़े होते हैं, ऐसे पिंगलवाड़ा, अनाथ आश्रम हो गया, वृद्धाश्रम हो गया, इनको दान किया करो, उससे भी राहु अच्छा होगा आपका। नीले कपड़े कम यूज़ करो।